मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। अभी ज्ञानानंद मूल ग्रंथ के बैकग्राउंड में अपन ने कषायों के बारे में पढ़ा। कषाय वास्तव में चारित्र का एक अंग होती है ना। जैसे हम राग द्वेष आदि जो है वो उनको दर्शन मिथ्या दर्शन मोहिनी से हम कनेक्ट करते हैं। उसी तरह से जो कषाय हैं वो कषाय सब जो है चारित्र में आती हैं। क्योंकि हम चारित्र का प्रकरण चल रहा है इसलिए मैं इसको आपको कषाय के बारे में एक बार फिर से बताऊंगा। पेज नंबर 313 जैन धर्म जानिए कषाय 11 नंबर का पॉइंट है। जिनके पास ये पुस्तक हो वो खोल लें। जो भाव आत्मा को कसे अर्थात दुख दे वह कषाय है। एक बड़ी सरल सी उन्होंने इसकी वो परिभाषा बनाने की कोशिश की है। जो भाव आत्मा को कसे अर्थात दुख दे वह कषाय है। ये मलिन भाव जीवन को कषायला कर देते हैं, अतः इन्हें कषाय कहते हैं। और उन्होंने जस्टिफाई किया है कि इसको कषाय क्यों कहते हैं। कषाय मोहनी कर्म के उदय से होने वाली क्रोध मान माया लोभ आदि रूप कलुषता कषाय कहलाती है, क्योंकि यह आत्मा के स्वाभाविक रूप को कसती है। इस प्रकार आत्मा के कलुष परिणाम ही कषाय हैं। देखो जो मोहनी कर्म है उसके दो भेद हैं, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। दर्शन मोहनी की वजह से तो जीव को सम्यक दर्शन नहीं होता, अर्थात उसकी मान्यता खोटी पड़ी रहती है, उसे मिथ्यात्व बना रहता है। ये तो हुआ उसका बैकग्राउंड, मतलब दर्शन की अपेक्षा श्रद्धा की अपेक्षा। दर्शन मोहिनी जो है वो श्रद्धा गुण की पर्याय है। और चारित्र मोहिनी में ये चारित्र में सब कषाय वगैरह सारी चारित्र में आती हैं, क्योंकि जब तक ये चारित्र में खोटापन रहता है ये कषायों के कारण बना रहता है। ये कषाय विद्यमान है अर्थात चारित्रिक दशा निर्मल हुई नहीं। फिर धीरे धीरे करके वो कषाय जाती है और अंत में मात्र संजुलन कषाय रह जाती है जो अपन पढ़ने वाले हैं। और उसके माध्यम से फिर बाद में वो संजुलन कषाय भी चली जाती है और जीव यथाख्यात चारित्र में स्थापित हो जाता है। ये पूरा अपन जो है ये टेक्निकल है दशा, इसमें कुछ भी जो है काल्पनिक नहीं है, कोई और बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर आप टेक्निकली सोचेंगे, जैसे हम बहुत सारी चीजें टेक्निकली जानते हैं, उसकी प्रोसीजर क्या होता है, प्रक्रिया क्या होती है, होता क्या है, घटता कैसे है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये जो चारित्रिक हमारी दशाएं हैं ये हमें बहुत दिन तक सताती हैं। सम्यक दर्शन होने के बाद भी चारित्रिक दशा जो है उसमें बहुत सुधार आने के लिए शुरुआत तो सम्यक दर्शन से ही होती है, लेकिन उसमें समय बहुत लगता है। जैसे कहते हैं कि पेड़ को आप जड़ से भी काट के उखाड़ के फेंक दें तब भी काफी दिन तक वो हरा भरा बना रहता है। उसी तरह से सम्यक दर्शन जीवन में आने के पश्चात मिथ्यात्व रूपी जड़ तो समाप्त हो गई, लेकिन अभी पेड़ हरा भरा बना हुआ है, अर्थात अभी वो उस लेवल का चारित्र अभी तक जीवन में आया नहीं। तो जो मुनिराज आदि हैं वो क्या करते हैं, ये तो मान के चल रहे हैं कि मुनि सब सम्यक दृष्टि हैं। ऐसा मानने के बाद फिर जब उनका जो चारित्र आता है तो वो चारित्रिक दशा जो है शनै शनै सुधरती है। 7वें गुण स्थान से प्रारंभ होकर के और वो 12वें गुण स्थान के अंत तक वो चारित्र का सुधार निरंतर चलता रहता है। और 12वें गुण स्थान के बाद में जाकर के वो पूर्णतः से उनका चारित्र यथाख्यात चारित्र घटित होता है। तो अपन ये सब जो प्रक्रिया पढ़ेंगे, क्योंकि हमको ये सब लाना है जीवन में। बहुत सिंपल है, कोई उसमें कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। जिनेंद्र देव की वाणी में एकदम स्पष्ट क्लियर है। तो अपन वो चारों तरह की कषाएं जो हमारे जीवन में हैं उनको कैसे निपटाएंगे, कैसे अलग करेंगे, उनका स्वरूप क्या है। तो देखिए मैं आपको सुनाता हूँ। कषाय मोहनी कर्म के उदय से होने वाली क्रोध मान माया लोभ आदि रूप कलुषता कषाय कहलाती है, क्योंकि यह आत्मा के स्वाभाविक रूप को कसती है।
इस प्रकार आत्मा के कलुष परिणाम यानी खोटे भाव ही कषाय हैं। जितने भी हमारे खोटे भाव इन 4 कषायों में समाहित हो गए हैं ना। जो बीच बीच में आपसे पूछूंगा कि कौन सी कषाय के भाव हैं ये। कषाय के भेद क्या हैं? कषाय के मूल भेद 4 हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ, है ना। इनमें क्रोध व मान द्वेष रूप है तथा माया व लोभ राग रूप है ना। देखो राग और द्वेष का कैसे उन्होंने वो किया डिस्ट्रीब्यूशन। क्रोध, मान, माया और लोभ में से क्रोध व मान तो द्वेष रूप है। क्यों द्वेष रूप है? क्योंकि क्रोध किसी के ऊपर तभी आता है जब उससे आपका मोह भंग हो जाता है, उससे के ऊपर में किसी तरह की प्रतिकूलताएं आपको उसमें दिखाई देती हैं तो क्रोध आता है। उसी तरह से मान कषाय क्या है कि मैं दूसरों से उत्तम दिखूं, इस भाव से मैं उनके लिए कुछ भी करने को तैयार रहता हूं, इसलिए ये भी द्वेष रूप है। दूसरों को सामने नीचे बिठाना चाहता हूं, अपना ऊपर रहना चाहता हूं, तो ये जो मान कषाय है जो कि द्वेष परिणाम में आता है। अच्छा, माया और लोभ राग रूप है। राग रूप क्यों है? लोभ तो अपन जानते ही हैं, वस्तुओं से राग होता है इसलिए वो लोभ जो है इसमें आता है। लेकिन मायाचारी जो है वो राग में कैसे आती है, जो द्वेष में क्यों नहीं आती? क्योंकि उसमें दोनों तरह की मायाचारी होती है। कभी मैं अपने जैसे बच्चे को माँ जो है भोजन खिलाने के लिए उसको बहुत सारे तरह तरह से उसके उपाय करती है। कभी उसको राजा बेटा कह देती है, कभी बोलती मैं मार डालूंगी जबकि मारती नहीं है ना। ऐसे बहुत सारी स्कीम्स वगैरह बनाती है। तो माया वास्तव में दोनों साइड में घटित होती है। किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए भी मायाचारी का सहारा लिया जाता है, लेकिन वो मायाचारी का जो भाव है वो उन्होंने राग में रखा है। क्यों मायाचारी करता है जी? या तो उसे अपना कोई चीज को अचीव करना है तो उसके लिए उसको भाव आते हैं। दूसरे को नुकसान पहुंचाने का भाव कम और स्व के हित के लिए ज्यादातर लोग मायाचारी करते हैं। ये बात अलग है कि स्व का हित साधते साधते दूसरे का नुकसान हो जाता है, तो इसलिए उन्होंने उसको मायाचारी को और लोभ को राग के खाते में रखा है। मुख्य रूप से जो है स्व के कल्याण के लिए, स्व के फायदे के लिए की जाने वाली मायाचारी या लोभ अपन सब अच्छे से जानते हैं। तो इन चारों कषायों के प्रत्येक के 4 भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं? अनंतानुबंधी, प्रत्यख्यान, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान और संजुलन, है ना। ये 4 तरह की कैटेगरीज हैं इन चारों ही कषायों की। विषयों के प्रति आसक्ति कैसी? तीव्र, मंद और मंदतर की अपेक्षा से ये 4 भेद किए गए हैं। यह आसक्ति भी क्रोध, मान, माया, लोभ के द्वारा ही व्यक्त होती है। इसलिए इन चारों के क्रोध आदि के भेद से 4 भेद करके कुल 16 भेद किए गए हैं। जैसे अनंतानुबंधी क्रोध है, अप्रत्यख्यानावर्णी क्रोध है, प्रत्यख्यानावर्णी क्रोध है और संजुलन वर्ती क्रोध है ना। तो इस तरह से 4 तरह के क्रोध हो गए। फिर इसी तरह से दूसरी कषाय को लगा लें अपन। मान के बारे में अनंतानुबंधी मान, अप्रत्यख्यान वाला मान, प्रत्यख्यान और संजुलन वाले मान है। इस तरह से तीसरे में लगा लो, मायाचारी में लगा लो और लोभ में लगा लो। तो आपके यहाँ से आवाज आ रही है आरपी साहब? हाँ सर, मैं बात कर रहा था। उसको म्यूट कर लीजिए थोड़ा। यह आसक्ति भी क्रोध, मान, माया, लोभ के द्वारा ही व्यक्त होती है। इसलिए इन चारों के क्रोध आदि के भेद से 4 भेद करके 16 भेद किए गए हैं। देखो 16 भेद तो अपने क्लियर समझ में आ गया। तो ये 16 कषाय हो गई। और अब इसमें कुछ और कषाय हैं जो अपन आगे पढ़ेंगे, सारी पढ़ेंगे। जिसमें 9 कषाय कौन सी है? 9 कषाय माने किंचित कषाय। वो 9 कषाय हास्य आदि जो है ना, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा आदि जो है ना, वो सब 9 कषाय यानी वो इनके मुकाबले में थोड़ी सी कमजोर कषाय हैं, हल्की कषाय हैं। तो ऐसे 16 और 9 मिलके कितने हो गई? 25 कषाय हो गई। और 25 ही परिग्रह के भेद बताए गए हैं। इसका अर्थ क्या है? ये सारे जो 25 के 25 जो है वो उसमें शामिल है, परिग्रह में शामिल है। तो अपन देखो आगे पढ़ेंगे। ये 16 भेद कषायों के मुख्य कषाय जो है वो ये 16 है।
किंचित अर्थात अल्प कषाय को नो कषाय या अकषाय कहते हैं। इसके 9 भेद हैं: हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। इस प्रकार कषायों के 4 into 4 16 प्लस 9 25 भेद हो जाते हैं। ठीक है ना। एक समय में एक कषाय का ही उदय होता है। ये कैसे बात हो गई? अपन तो कह नहीं साहब, एक साथ बहुत सारी चीजें चलती हैं। मायाचारी भी चल रही है, लोभ भी चल रहा है, मान कषाय भी चल रही है, क्रोध भी आ रहा है, और आप बोल रहे हो एट ए टाइम एक ही कषाय होती है। तो ये कैसे होता है? जैसे अपन कहते हैं कि जब जीव एक विषय का सेवन कर रहा है तो दूसरा विषय जो है का सेवन नहीं हो रहा है। जैसे मैं टीवी देख रहा हूँ, देखने में आता है टीवी भी देख रहा हूँ, मैं भोजन भी कर रहा हूँ, एक साथ कर रहा हूँ, म्यूजिक भी सुन रहा हूँ, लेकिन वास्तव में मेरा जो उपयोग है, मेरी जो अटेंशन है, एक बार में एक ही तरफ होगी। जब भोजन की तरफ मेरा ध्यान होगा तो टीवी देखते हुए भी मैं टीवी देख नहीं रहा, उसमें क्या चल रहा है मुझे नहीं पता। जैसे कई बार अपन भोजन कर रहे हैं या कोई टीवी देख रहे हैं, बीच में आके किसी ने कुछ बोला आपको, आपने सुना ही नहीं। उसने बोला साहब मैंने आपको 3 बार बोला था, आपने सुना नहीं। वहीं कान मौजूद थे, हम मौजूद थे, पूरी तरह से सुना नहीं का अर्थ क्या है? अर्थात आपका उपयोग उस तरफ नहीं था। तो यहाँ जो बात कर रहे हैं वो उपयोग की बात कर रहे हैं। एक समय में एक कषाय का ही उदय होता है ना। उसी कषाय में जिसमें हमारा उपयोग लगने वाला है उसका ही उदय हमारे कर्म के कारण होता है, सिंक्रोनाइज हो जाता है। अब 4 मुख्य कषायें निम्नानुसार हैं। ये बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि हमारे जीवन, पूरा जीवन इन पर आधारित है। पहला, क्रोध कषाय। आत्मा का स्वभाव क्षमा है और इसका उल्टा अर्थात आत्मा का विभाव क्रोध है। यह आत्मा का अहित करती है। स्व व पर का घात करने वाले क्रूर परिणाम क्रोध कषाय है। गुस्सा करने से दूसरे का बुरा होने से पूर्व स्वयं का बुरा हो जाता है। इस कषाय के कारण नरक व तिर्यंच गति के दुख भोगने पड़ते हैं। क्रोध करने से कमट और द्वीपायन मुनि ने दुख उठाया था। देखो ये बोला है ना कि आत्मा का स्वभाव क्षमा है। इसका अर्थ क्या है? देखो स्वभाव कैसे कहते हैं? जो निरंतर बना रहे, ज्यादातर बना रहे, सामान्य स्थिति में बना रहे, उसको स्वभाव कहते हैं। जैसे हम जल का स्वभाव शीतल कहते हैं, इसका अर्थ क्या है? कि जल थोड़ा बहुत तो कहीं आपने गर्म कर दिया है, कुछ कर दिया तो उस समय के लिए क्षणिक रूप से गर्म हो जाएगा, लेकिन वो आपने जो गर्मी के संयोग उसको दिए उसके हटते ही वापस शीतल हो जाएगा, और शीतल ही ज्यादातर बना रहता है। तो इस तरह से जिसका जो स्वभाव होता है वही उसका दीर्घ काल तक बना रहता है और स्वाभाविक रूप से बना रहता है। जबकि अपन बोले नहीं साहब पानी तो गर्म होता है, अगर गर्म होता तो जिस गर्मी को हमने उसको दिया है उसके हटते ही वो शीतलता को प्राप्त नहीं होता। तो इससे सिद्ध होता है कि जल का स्वभाव शीतल है। अग्नि का स्वभाव बोले साहब, अग्नि का स्वभाव उष्ण है, हमेशा उष्ण रहता है। वो पानी डाल दो तो बुझ जाती है अग्नि, वो अलग बात है, लेकिन अग्नि जब भी जलेगी उसके अंदर में ताप भी होगा, उसके अंदर में लाइट भी होगी। तो इसलिए जिसका जो स्वभाव है वो अपन को समझना है। अब जीव का स्वभाव कैसे क्षमा स्वभाव है, कि आपने नहीं देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति है कि वो 24 घंटे क्रोध धारण कर सकता है, नहीं कर सकता। वो क्रोध करता है, क्षणिक करता है, किसी अनुकूलता की प्राप्ति के लिए करता है, प्रतिकूलता दूर करने के लिए करता है, लेकिन चाहता ये है कि जल्दी से जल्दी मैं सामान्य हो जाऊं। टेम्परेरी क्रोध किया ना उसने, वो चाह रहा है कि मेरा ये क्रोध के जो कारण है वो समाप्त हो जाए, जिससे मैं अपनी शांति में आ जाऊं। तो जो शांतिपना है वो जीव का स्वभाव है। जीव बार बार उसमें लौटना चाहता है, लेकिन उसके शांति में आने के जो उपाय हैं वो मिथ्या होते हैं, गलत होते हैं। इसके कारण से उसकी शांति भंग होती रहती है ना। आत्मा शांत स्वभाव है, क्षमा स्वभावी है, क्रोध आदि तो टेम्परेरी होते हैं। जैसे जो कोई व्यक्ति है ना, वो पूरे जीवन भर के बाद में जब वो स्वर्ग सिधारता है या देहावसान उसका होता है तो अपन क्या बोलते हैं कि उनके पिताजी शांत हो गए। शांत हो गए का अर्थ क्या है? इतने दिन तक अशांत थे क्या? बोले हाँ अशांत ही थे,
हम तो ऐसे बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं, उसका अर्थ समझते भी नहीं। लेकिन वास्तव में शांत हो गए का अर्थ क्या है कि वो इन कषायों की आग में जो जलते रहे जीवन भर, अब उससे वो पर्याय में मुक्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए हम उनके चेहरे पर बड़ी शांति थी साहब। आप देखो हमारे चेहरे पे कितनी टेंशन रहती, कहीं जो है हमारी भ्रुकुटी चढ़ी रहती, कहीं हमारे माथे पे बल पड़े रहते हैं, आंखें चढ़ी हुई रहती, बहुत सारे सिम्टम हैं जिनसे पता लगता है हम कोई ना कोई टेंशन से ग्रसित हैं। तो हम शांत कब रहेंगे? जब मनुष्य पर्याय में ही मैं शांत नहीं रह पाया, जहाँ इतने साधन उपलब्ध हैं, तो उन कषायों में, जहाँ उन पर्यायों में जहाँ मेरा कुछ भी बस चलता नहीं है, नरक में, निगोद में, है ना, और दूसरे तरह के जो तरस और स्थावर पर्याय, उनमें कहाँ मुझे सुख मिलता है? वहां तो मैं कर्मों का फल भोगने के अतिरिक्त और क्या कर पाता हूँ? तो इसलिए ये ध्यान रखना, जीव उसी में सुखी रहेगा, हर एक वस्तु उसमें ही सुखी रहती है जो उसका स्वभाव है। अपन कहीं जाते हैं, मेहमान करने के लिए जाते हैं, तो वहां आपको आपकी मनपसंद का भोजन या आपकी मनपसंद की जो है दिनचर्या नहीं मिलती, तो अपन दुखी हो जाते हैं। क्यों दुखी हो जाते हैं? कि अब वो मेरा उस पर्यायगत स्वभाव बन गया। तो उसी तरह से मनुष्य के अगर देह में देखें तो मनुष्य का अपना स्वभाव, सभी जीवों का मूल रूप से जो स्वभाव है वो शांति प्राप्त करने का है, इधर उधर भटकने का है नहीं। चारों कषायों में उसे कभी सुख मिलता नहीं, लेकिन अपनी भूल के कारण, भ्रम के कारण, उन कषायों के माध्यम से उस शांति का ही आयोजन करना चाहता है, शांति की प्राप्ति ही करना चाहता है। उसके लिए वो अनजाने में ही उन कषायों का सहारा लेता है, जो वास्तव में उसकी शांति को भंग करने वाली। देखो ये बहुत बड़ा रहस्य है, हम सबके जीवन में ये घटित हो रहा है। तो मैंने आपको क्रोध कषाय बताया, और क्षमा जीव का कैसे स्वभाव है और क्यों स्वभाव है इसके बारे में बताया। अब देखिए मान कषाय। मान कषाय क्या है? दूसरे के प्रति तिरस्कार, अहंकार रूप भाव का होना, अर्थात बल, विद्या, तप, जाति आदि का मद होने से दूसरे के प्रति नमन भाव नहीं रखना मान कषाय है। मतलब विनम्रता नहीं होना, दूसरे के प्रति तिरस्कार और स्वयं के प्रति अहंकार रूप भाव होना, अर्थात बल, विद्या, तप, जाति आदि का मद होना, है ना। 8 तरह के मद बताए ना, उन 8 तरह के मद भी अपन जानेंगे। उनमें पढ़ करके जीव को तरह तरह से अपने ऊपर में घमंड होता रहता है, वो अपने आप को औरों से श्रेष्ठ समझने लगता है। रावण और कंस, हाँ, इस कषाय के कारण त्रस व स्थावर गतियों में भटकना पड़ता है ना। मान महाविष रूप करहि नीच गति जगत में, कोमल सुधा अनूप सुख पावे प्राणी सदा। तो ये कहा जनक राज जी ने। और ये क्या कहा था? मान करन को कौन ठिकाना, वशो निगोद वशो निगोद माही ते आया, पदमरी रूकन भाग विकाया। वो कहते किस बात का घमंड करता भैया? अनादिकाल से तो तू नरक में, निगोद में पड़ा रहा, और जब निकला तो ये धनिया मिर्ची आदि जो है ना, रूकन जो सब्जी के साथ में दिए जाते हैं, ऐसी चीजें बन गए, मुफ्त में फेंक रहे लोग। ये तो हमारी औकात है। ज्ञानतराय जी डांट लगाते ना, किस बात का घमंड कर रहा है? तो ये बता रहे हो, रावण और कंस ने इस कषाय के कारण अनेक दुख उठाए थे। मुनि बाहुबली के मन में यह भाव था कि वे भरत की भूमि पर खड़े हुए हैं, अर्थात उन्हें मान कषाय थी। 1 वर्ष बाद जब वह कषाय नष्ट हुई तो ही उन्हें केवल ज्ञान हो पाया। अब देखो ये जो मान कषाय है, ये भी 2 तरह की होती है। एक तो अपने को दूसरों से श्रेष्ठ मानना, ये मान कषाय है। दूसरी, दूसरों से हीन मानना, ये भी मान कषाय है। हम सोचते हैं कि नहीं साहब, दूसरे तरह की जो है उसमें जो दीनता आती है, वो मान कषाय कैसे होगी? जैसा मैं हूं उससे नीचे मानना या ऊंचा मानना, दोनों ही मान कषाय में आते हैं। जैसे कोई कलेक्टर है, वो कलेक्टर रूप में अपने को माने तो ठीक है,
लेकिन वो अपने को कमिश्नर मानने लगे, मिनिस्टर मानने लगे या चपरासी मानने लगे। ये दोनों ही तरह की मान्यताएं मानकशाय में आती हैं। अभी देखो ये मैंने आपको मान कषाय का बताया। मान कषाय थी, एक वर्ष बाद जब वो कषाय नष्ट हुई तो उन्हें केवल ज्ञान हो गया। यानी जब तक हम नेचुरल उसमें नहीं आएंगे, भाव में नहीं आएंगे, तो सामान्य जीवन जीना तो दूर, मतलब केवल ज्ञान प्राप्त होना तो दूर, सामान्य जीवन भी जिया नहीं जा सकता। कहीं ना कहीं हमको शल्य लगी रहेगी। तो ये मान कषाय में पढ़ा। फिर माया कषाय। माया का अर्थ मायाचारी करना है, छल कपट करना, दूसरे को धोखा देना, अथवा मन में कुछ और वचन में कुछ और करनी में कुछ और होना माया कषाय है। थोड़े मूल्य की वस्तुओं को महंगी वस्तुओं में मिलाना, तौल के बांट आदि कम या अधिक वजन के होना, अपने दोष छिपाना आदि माया कषाय में ही आते हैं। मायाचारी करने से त्रियंच गति मिलती है। मृदुमती मुनि के द्वारा मायाचारी करने के फलस्वरूप उन्हें त्रियंच त्रिलोक मंडन हाथी पर्याय मिली। ये मैंने आपको कहानी सुनाई थी ना, त्रिलोक मंडन हाथी की, कि वो मुनि थे ना जब, तो उनके पहले एक दूसरे मुनि का चातुर्मास हुआ था और वहां पे नगरी वाले सब उनको बहुत आदर देते थे, बहुत उनका सत्कार किया। लेकिन जब वो चले गए तो उनकी जगह दूसरे मुनि, मृदु मुनि आए काफी दिन बाद। तो लोग भ्रमित हो गए, उनकी शक्ल मिलती थी, वो समझ गए कि वही आ गए, तो वही उन्होंने आदर सत्कार फिर दिया। तो ये मुनि को सब पता लग गया कि इनके कंफ्यूजन की वजह से ये मुझे सत्कार दे रहे हैं, मगर उन्होंने उसका खंडन नहीं किया। तो उस मायाचारी के फलस्वरूप वो त्रेंच गति में हाथी बने, बहुत सुंदर हाथी बने, त्रिलोक मंडन हाथी, जिसे रावण पकड़ के लाया था शिखर जी के जंगलों से। वो बाद में फिर राम जी वहां के लेके आ गए अयोध्या, और एक बार वो बंधन तोड़ करके उन्मत्त हो गया, तो भरत जी के पास आकर के वो शांत हुआ है। पूरी कहानी है ना। कहने का अर्थ क्या है, किसी भी प्रकार की मायाचारी हो, वो जब तक अपन उसका सहारा लेंगे, अपने धारण करेंगे, नुकसान ही नुकसान है, फायदा कुछ नहीं। देर से अवेर से उसका नुकसान हमें दिखाई देगा। तो जहां तक वो सरल होना जीवन में, आपको कोई जबरदस्ती का श्रेय दे रहा हो, आपने वो काम किया ही नहीं, आपके पूर्व कोई यश कर्म का उदय है जिसके कारण लोग आपको उस कार्य का कर्ता मान के आपको श्रेय दे रहे हैं, तो अत्यंत विनम्रता पूर्वक बता देना कि भैया ये मैंने नहीं किया, ये मेरा कार्य नहीं है। अगर पता हो तो उसका नाम बताना जिसने किया है, और नहीं पता है तो शांत रहना, बाकी मैंने कुछ नहीं किया, है ना। आचार्य तो यहाँ तक कहते हैं कि जब उनसे कहते हैं कितनी सुंदर आपने शास्त्र लिखा है, तो क्या बोलते हैं वो, कि भैया मैंने क्या किया है, पुद्गल के शब्द, पुद्गल का कागज, पुद्गल की लेखनी, पुद्गल शाही, मैंने क्या किया। जिस शरीर के द्वारा वो घटित हुआ वो भी पुद्गल, मैंने अर्थात मैं आत्मद्रव्य ने क्या किया। ऐसा विनम्रता पूर्वक और तर्क पूर्वक पूरे दिल से यही मानना कि वास्तव में मेरा इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, ये परम विनय है। देखिए उसके बाद है लोभ कषाय। एक चीज और बताऊं कि जो मायाचारी है, मायाचारी का सहारा कौन लेता है, कमजोर व्यक्ति लेते हैं। स्त्रियों में विशेष तौर से ये मायाचारी पाए जाने की बात कही जाती है, या पशुओं में कही जाती है। उसका कारण है कि स्त्रियों को लगता है कि पुरुषों से बल के मुकाबले में वो थोड़ा हीन है, इसलिए अपनी बात मनवाने के लिए, कुछ करने के लिए थोड़ा सा मायाचारी का सहारा लेना पड़ेगा, ऐसा उनको भाव बने रहते हैं, और वो उनके स्वभाव में आ जाता है। यानी स्त्री पर्याय में स्वभावगत दोष हैं ये। हम कितनी बार स्त्री बने और कब तक रहे, खूब लंबे लंबे समय तक, इसी इन्हीं भावों के कारण, या तो त्रियंच में गए या स्त्री में। जिन भावों पूर्वक हमने वो पर्याय प्राप्त की थी, पर्याय प्राप्ति के बाद भी वो भाव बने रहते हैं। त्रियंचों में भी कहते हैं भैया पशुओं का कोई भरोसा नहीं। वो एक शेरनी थी ना सर्कस में,
तो उसको वो एक उसकी ट्रेनर थी, वो अच्छे से पालती थी, करती थी, उसे विश्वास ही नहीं था कभी उस पर अटैक भी कर देगी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उसने उस पर अटैक किया और मार डाला। इसलिए बोलते हैं कि पशुओं का कोई भरोसा नहीं, उनमें मायाचारी भरी रहती है। इसी तरह से स्त्री पर्याय में हम ना जाएं। जो चले गए हैं वो तो अब वो समझने भी लग गए हैं, और उनको समझने की आवश्यकता है कि वो किन भावों से चले गए थे। जल्दी अपने भाव ठीक करें और वापस पर्याय में आ सकते हैं। एक क्वेश्चन है यहाँ पर। हाँ वो तो आप तो कह रहे हो कि स्त्रियों में स्वाभाविक रूप से होती है, लेकिन जो हम ज्यादातर लोगों में मायाचारी भरी हुई जो कर रहे हैं, तो वो क्या स्त्री हो गए क्या? स्त्री होने जैसे वाले ही हो गए क्या? होने वाले हैं। रिलेटिव टर्म है सर, ये हाँ, रिलेटिव टर्म है जेंट्स और लेडीज की। देखो मतलब उनके स्वभावगत होता है, अर्थात बहुतायत से ज्यादातर 90% से ज्यादा स्त्रियों में ये गुण पाया जाएगा। कुछ हैं ऐसी जो सती वगैरह हुई, जैसे सती चेलना है, सीता है, ये सब है, वो सम्यक दृष्टि थी, तो वो इन गुणों दुर्गुणों से दूर थी, जो अपन पढ़ने वाले हैं ज्ञानानंद में आएगा आगे। लेकिन और जो पुरुष हैं उनमें स्वाभाविक रूप से नहीं पाया जाता, उस पर्याय विशेष का दोष नहीं है, लेकिन वो उस पर्याय में अपने विशेष उद्यम के द्वारा इस तरह की कषायों का को जन्म दे देते हैं, और उन्हें वो बुरी नहीं लगती, इसलिए उसको पाले रखते हैं। वो उसको उसको उसके लिए बड़ा उनको बहुमान आता है कि देखो साहब मैंने कैसा उसको बनाया, अभी अगला दाव देखो मेरा। उनको मालूम नहीं कि ये दाव उनके उल्टे पड़ने वाले हैं। नहीं, ठीक है तो सर। ये तो देखने में आता है कि जो लोग कंटिन्यूस करते रहते हैं और उनका पुण्य कर्म का उदय चल रहा होता है, मतलब अनुकूलता बनी रहती है, तो वो समझते हैं कि वो बहुत सक्सेसफुल हैं इसमें, और वो उसके स्वभाव में बना लेते हैं। लेकिन फिर बाद में जाके बहुत नुकसान होता है और बड़े हादसे के बाद, और मतलब बेइज्जत होना पड़ता है। देखो वो मायाचारी जब खुलती है, कई बार तो ऐसे समय में खुलती है जब आपकी अवस्था उसको करेक्ट करने की भी नहीं होती, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। तो बहुत ही भयंकर चीज है वो मायाचारी। तो चलो हम अपने जीवन में जहां तक वो सहज और सरल बने, ज्यादातर हम मायाचारी जो पुरुषों की अपन बात करें, स्त्री पुरुष सभी की बात करें, तो जो हमारी चीजें जो अनुकूल हमें जैसे मानते हैं उनकी प्राप्ति के लिए, या जो कोई प्रतिकूल दशाएं आ गई हैं उनको हटाने के लिए, या अनुकूल चीजें छिन ना जाएं उसके लिए, प्रतिकूल चीजें बनी ना रहें इसके लिए, ये सब तरीके हैं हमारे, या किसी लोभ पेशाय की पूर्ति के लिए, किसी से बदला लेने के लिए, ये सब दशाओं में जीव मायाचारी का सहारा लेता है। उसे आप डिप्लोमेसी कह लो, आप उसको टेक्टफुली ले कह लो। लेकिन अभी देखो मायाचारी में और चतुराई में क्या फर्क है, बताओ सीबीएन साहब। चतुराई में बैड इंटेंशन नहीं होती है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मायाचारी में तो इंटेंट ही दूसरा होता है, मुझे इसको नुकसान पहुंचाना। चतुराई का मतलब बिना किसी दूसरे का नुकसान किए हुए हाँ अपना जो लक्ष्य है उसको आप प्राप्त करें। बहुत बढ़िया। और मतलब जो अवेलेबल रिसोर्स हैं उनका सदुपयोग करके उस चीज को ज्यादा से प्राप्त कर लेना, ये चतुराई हो गई। हाँ, जैसे मान लीजिए कि कोई आपका जैसे वो राजा वगैरह है, राजा को किसी ने आपके खिलाफ बरगला दिया या धर्म के खिलाफ बरगला दिया। जैसे उन सेठ जी ने कहा था, सेठ जी ने कह दिया कि दरबार में बात हो रही थी, तो राजा के दरबार में किसी ने कहा कि ये जैनी लोग जो हैं, जैनी मुनि जो हैं वो कोढ़ी होते हैं। उन्होंने वादिराज मुनिराज को देखा था, तो वो सेठ जी ने, उनको श्रद्धा तो ऐसी थी, उन्होंने कहा कौन ने कहा, वो तो स्वर्ण के बने हुए। और दूसरे दिन उन्होंने जाकर उनसे प्रार्थना भी करी, सब कुछ किया, वो अपने आप ही घटित हुआ। तो उन्होंने अपनी चतुराई से कोशिश यही की कि वो वस्तुएं हासिल हों, जैसे विष्णु कुमार मुनि ने किया कि उन्होंने 52 रूप बनाया। मायाचारी थी क्या? नहीं थी। बोले मायाचारी थी, जिस रूप में वो नहीं थे उस रूप में जाकर के उन्होंने उसको बाली आदि उनको इस तरह से बात करी, तो मायाचारी थी ना। लेकिन वो मायाचारी, जैसे सीबीएन साहब ने कहा, कि उनको किसी का नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि धर्म की अनुपालना, उन जीवों की दया के भाव से उन्होंने वो सब किया। वो उनकी चतुराई की जाति में ही आएगा। किसी को भली भांति समझाना कि देखो इसको ऐसे नहीं समझा सकते, उसको फलाने से कहलवा देते हैं, इनके से कहलवा देते हैं, ये सारी चीजें, सारी प्रयत्न
जिनमें किंचित जो है वो मायाचारी जैसे भले ही लगे, लेकिन जिसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं बल्कि सबका भले की भावना से है, वो चतुराई में आता। ठीक है पदमचंद जी, तो ठीक है, ठीक है। हाँ, अभी हमने मायाचारी के बारे में बताया। अभी लोभ कषाय, धन दौलत संपत्ति आदि की तीव्र लालसा होना, लालच होना अथवा तृष्णा होना लोभ कषाय है। इस कषाय के कारण ही मनुष्य सभी प्रकार के पाप करता है। लोभ पाप का बाप बखान। इस कषाय के कारण नरकादि गतियों में जाना पड़ता है। लोभ के कारण सेठ फणहस्त मरकर सर्प बना। देखो आपको एक बहुत बढ़िया बात बताऊं, बड़े बड़े सर्प होते हैं जिनकी आयु 1,000 साल तक होती है, और वो मणिधारी सर्प भी हो जाते हैं बहुत पुराने होकर के। आपने देखा होगा ज्यादातर धन के ऊपर में वो बैठे रहते हैं कुंडली मार के। क्यों? इतना उनका उसके प्रति अटैचमेंट होता है कि वो चाहते नहीं कि वो धन किसी और के हाथ लगे, मरकर भी उसकी रक्षा करते हैं। और मैं अपने बेटे को दे के जाऊंगा, मैं फलां को दे के जाऊंगा, वो उस प्रतीक्षा में हजार हजार साल तक जीते हैं और धन की रक्षा करते हैं। उनको क्या हासिल हुआ? कुछ नहीं, लेकिन उनके भाव इतने खोटे हैं, उस लोभ के परिणाम स्वरूप उन पशु आदि की योनि में, तिर्यंची योनि में वो बने रहते हैं। और लोभ बहुत जबरदस्त कषाय है, चौथे नंबर की कषाय है और सबसे अंत में जाती है। क्योंकि बाकी सब बताया ना, बाकी सब कषायों में बैकग्राउंड में लोभ ही होता है। अनुकूल प्राप्त करने का, प्रतिकूलता दूर करने का, यश आदि प्राप्त करने का, धन आदि प्राप्त करने का, विषयों को भोगने का, ये सारे लोभ कषाय में ही आते हैं। इसलिए आगे की भूमिकाओं में जब जाते हैं, जब हम मुनि बनेंगे, जब हम श्रेणी आरोहण करेंगे, पदमचंद जी आवाज आ रही है आपके यहाँ से? तो हम क्या करते हैं, जब हमको श्रेणी आरोहण करना होता है उस समय जीव के ये सारे जो कषाय हैं, क्रोध कषाय के परमाणु बदल करके मान कषाय के परमाणुओं में कन्वर्ट हो जाते हैं। मान कषाय परमाणु बदल करके माया कषाय में बदल जाते हैं, है ना, कर्म परमाणु, और माया कषाय के बदल करके लोभ कषाय में चले जाते हैं। फिर लोभ कषाय से स्थूल लोभ कषाय, जिसे बादर लोभ कषाय कहते हैं, उसके बाद में सूक्ष्म लोभ कषाय। ऐसा करते करते कषायों को घटाते घटाते कन्वर्ट करते करते 10वां गुण स्थान आ जाता है। अपन एक बार फिर से वो पढ़ेंगे जो जुलाशाह का था ना, कि कैसे कैसे कौन से गुण स्थान में कौन कौन सी कषायें चली जाती, कौन कौन से प्रकृतियां का नाश हो जाता है, कौन सी शमन होती हैं, किसका उपशम होता है, किसका बंध विच्छति होती है, ये सब अपन फिर से एक बार पढ़ेंगे। तो आपने 10वां गुण स्थान देखा जिसमें सूक्ष्म लोभ, सूक्ष्म सांप्राय यानी कषाय, लोभ कषाय जिसमें सबसे सूक्ष्म रह जाती है, ऐसा 10वां गुण स्थान रहता है। बाद में वो सूक्ष्म एक ही लोभ कषाय जो रह जाती वो भी समाप्त होती है और जीवों का 12वां गुण स्थान आ जाता है। और 12वां गुण स्थान के अंत में आते ही, क्योंकि 12वें गुण स्थान में बाकी की जो कषाय हैं मोहिनी कर्म के, वो सब भी नाश को प्राप्त होते हैं, और फिर 13वें गुण स्थान में जीव अरहंत बन जाता है। ये तो आपने बता दी, आपने ऊपर की दशा बता दी आपने जी। लेकिन अभी जैसे हम लोग अभी जो संसारिक अवस्था में, तो मेरा ऐसा अनुभव है कि जो आपकी जो माया कषाय है वो ज्यादा घातक है, वो परिवार को बहुत पीछे कर देती है। जैसे किसी का क्रोध कषाय है तो वो क्रोध उसके लिए हानिकारक होती है इंडिविजुअल के लिए, और उसका प्रभाव घर पर पड़ता है, परिवार पर पड़ता है, लेकिन कम पड़ता है। वैसे ही और भी कषाय है, लेकिन जो माया कषाय होती है वो वास्तव में परिवार को बहुत मतलब ऐसे पोजीशन पे लाके खड़ा कर देती है जहां से बहुत निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, फंस जाते हैं। उसको थोड़ा आप बताइए। नहीं, अपन ने माया के बारे में पढ़ा ना अभी। देखो कि जो माया कषाय जो की जाती है उसके पीछे उद्देश्य क्या होता है। उद्देश्य उसमें से सबसे पहले अपन क्रोध कषाय जो ना, क्रोध कषाय अपने आप में
कोई कषाय नहीं है, क्योंकि बाकी जब हमारी नहीं चलती तो क्रोध आता है। जैसे अपन कहते हैं ना कि बुखार जो है अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, वो तो जब हमारे शरीर के अंदर कोई विकार उत्पन्न होते हैं तो उनको ठीक करने के लिए शरीर अपना टेम्परेचर बढ़ा देता है और उसको नाम ही बुखार है। उसी प्रकार से ये जो क्रोध कषाय है, ये तो हमारी इंडिविजुअल आइसोलेशन में कोई कषाय नहीं है। जब हमारी मायाचारी पकड़ी जाए, जब हमारा मान कषाय, मान हमारा भंग हो जाए, या हमारी लोभ पकड़ा जाए तो क्रोध आता है। तो क्रोध तो ऐसे निकल गया, मतलब छोटी कषाय है वैसे क्रोध, दिखाई बड़ी देती है। क्योंकि आप देखो कि अपन जैसे बोलते हैं साहब उन्होंने बड़ी गहरी चाल चली, या बहुत जो है वो कोल्ड वार चल रहा था। इसका अर्थ क्या है कि अंदर से क्रोध तो था, लेकिन क्रोध दिखाई देने वाला क्रोध नहीं था, उसके पीछे बहुत तगड़ी लोभ कषाय थी या मान कषाय थी, और उसकी प्राप्ति के लिए जो टूल उपयोग में लाए गए वो मायाचारी थी। किसी को पता ही नहीं चला कि मैं क्या करना चाहता हूँ। कई बार तो वो मेरी मायाचारी लोगों को अच्छी लगती है, अनुकूल लगती है। जैसे वो उन्होंने किया था ना, माँ शकुनी मामा ने, उनके साथ में दिखाई दिया कि वो पांडवों के सख्त दुश्मन हैं और कौरवों के मित्र हैं, जबकि जैसा कि वो कथाओं में बताया गया कि वो वास्तव में चाहते थे कि कौरव सब बर्बाद हो जाएं। इसके लिए उनका मित्र बन करके उन्होंने कैसी चाल चली। ये घोर मायाचारी थी, जो वो समझ ही नहीं पाए, ना पांडव समझ पाए ना कौरव समझ पाए। तो इस तरह के जीवन में बहुत सारे ऐसे चतुर लोग होते हैं जिन्हें अपन चतुराई तो कहते हैं, लेकिन कैसी चतुराई है वो? मायाचारी वाली। तो उसके परिणाम भी बहुत दुखद होते हैं, क्योंकि हम जानते नहीं कि जो कुछ मैं अचीव करने का मैंने अभी फैसला किया है वो मुझे अनुकूलता देगा या नहीं देगा। तो इसलिए वो मायाचारी नुकसान पहुंचाती है। जब हो जाता नुकसान तब हमें समझ में आता है। जैसे कौन चाहेगा कि मुझे उसके फलस्वरूप जो है वो त्रियंश गति मिले, स्त्री पर्याय मिले? कोई नहीं चाहेगा। लेकिन जनरली हम लोग क्रोध कसाय को तो फिर हम लोग जैसे सामने कोई क्रोध कर रहा है ना तो उसको फिर भी हम भूल जाते हैं, लेकिन यदि कोई मायाचारी कर दे तो उसको भूलना बड़ा मुश्किल होता है और अंदर से कचोटता रहता है कि इन्होंने मायाचारी की थी। यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसलिए वो तीसरे नंबर की बड़ी कषाय है, और वो उस कषाय का जो प्रयोग जो है जीव सब में करता है। मतलब मान कषाय के लिए भी उसका प्रयोग किया जाता है, लोभ कषाय के लिए भी उसका प्रयोग किया जाता है। मतलब वो एक टूल है, जो मायाचारी है वो एक टूल है टू अचीव द गोल एनी हाउ, किसी भी प्रकार, ये इनके इन प्रकार है। तो देखिए ये हो गया हमारा लोभ कषाय। लोभ कषाय हमको इतना लगता नहीं कि लोभ कषाय इतना तीव्र होती है, लेकिन लोभ के बैकग्राउंड में ही ये सारी दशाएं घटित होती। अब देखिए अपन अब इनका एक चीज और विशेष पढ़ेंगे, वो जो अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान और संजुलन जातियां हैं, उनका क्या रहस्य है। पहला, अनंतानुबंधी क्रोध कषाय। अनंत नाम संसार का है, और जो इसका कारण है वह अनंतानुबंधी है, यानी जो मेरे को अनंत काल तक संसार में रुलाए रखे, रोके रखे। तो या मेरा उन कषायों के साथ और संसार के साथ अनंत वर्षों का कॉन्ट्रैक्ट रहे। अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बना रहे। इस जाति की जो कषाय हैं उन्हें अनंतानुबंधी कषाय कहते हैं। अनंत संसार का अनुबंध करने वाले भाव को अनंतानुबंधी कहते हैं। जो कषाय संसार के कारणभूत मिथ्यात्व को बांधती हैं वह अनंतानुबंधी कषाय हैं। तीव्र कषाय का नाम अनंतानुबंधी नहीं है। जैसा वो क्रोध का जो परिणाम है, आप धीरे से कर रहे थे, मैं जोर से चिल्लाने लगा तो मेरी जो है अनंतानुबंधी जो कषाय थी वो बदल करके दूसरी कषाय हो गई, ऐसा नहीं। आप समझना बात को। तीव्र कषाय का नाम अनंतानुबंधी नहीं है, अपितु उस वासना का नाम है जो बार बार समझाने पर भी नम्र नहीं होती है। अनंतानुबंधी जाति की जो कषाय है वो कैसी होगी कि कितना ही कोई समझा ले, मैं जरा भी उससे डिगने वाला नहीं। मैंने सोच लिया इसका सर्वनाश करना है तो करना है। मैंने सोच लिया कि ये सब सारी वस्तुएं, इनका जो
मुझे कोई फायदा मिलने वाला नहीं, इनका तो सर्व तरह से मुझे नाश करना ही है। ऐसे भाव, चारों प्रकार के भाव है ना, क्रोध के भाव, मायाचारी के, मान कषाय के भाव, मायाचारी के और लोभ कषाय, इस जाति की प्रबलता के साथ कि मुझे उनको संपूर्णता से नष्ट कर देना है, ऐसे क्रूर परिणाम के साथ होने वाली ये चारों ही कषायें अनंतानुबंधी जाति में आती हैं। यदि लिखा है उन्होंने, इस कषाय के उदय से जीव, उसके पहले लिखा यह कषाय सम्यक्त व चारित्र दोनों का घात करती। अनंतानुबंधी कषाय जब तक रहेगी तब तक जीव को सम्यक दर्शन नहीं होगा। बाकी कषायों के मामले में ऐसा नहीं है, सिर्फ सम्यक के साथ में ही ये कंडीशन है कि जिस समय आपको सम्यक तो होता है उस समय चारों ही अनंतानुबंधी कषाय और बाकी की आपकी जो दर्शन मोहिनी संबंधी मिथ्यात्व की तीन प्रकृतियां, इनका सबका शमन होगा, तभी आपको सम्यक दर्शन होगा। अनंतानुबंधी दोनों तरह से घातक है, सम्यक में भी घातक है और चारित्र में तो है ही। इस कषाय के उदय से जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होता है और इस कषाय को समाप्त करके ही जीव अपना कल्याण कर सकता है। यदि क्रोध कषाय 6 माह से अधिक अवधि तक टिक गई तो वह अनंतानुबंधी हो जाती है। यह कषाय पत्थर पर पड़ी रेखा के समान है जो जल्दी मिटती नहीं है। इस कषाय की बहुलता से जीव नरक गति को प्राप्त करता। देखो ये जो बात ये कही जाती है ना, तो भाई साहब अगर आपका 6 महीने तक क्रोध बना रहा तो आपका वो बैर बन जाएगा और वो अनंतानुबंधी कषाय बन जाएगी। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि वो बनती नहीं है, वो उसका लक्षण है कि अगर मेरे भाव ऐसे हैं कि मेरा किसी से मान लीजिए वाद विवाद हो गया, किसी के ऊपर मेरा साथ ऐसा मिसबिहेव हो गया, तो वो फिर जो है मैं किसी भी तरह, बहुत सारे जीव आपने देखे होंगे बोलते हैं भाई साहब मैं एक बार किसी से अगर मेरा हो जाता है तो जीवन भर उसे माफ नहीं करता। तो जो इस तरह के जो भाव हैं वो सब अनंतानुबंधी वाले हैं। अब मान लीजिए कि एक व्यक्ति ने कह तो दिया ऐसा कि साहब मेरा तो ऐसा है, लेकिन 1-2 महीने में 1-2 महीने में ही उसको लगा यार क्या रखा है इनके बिना बात के, चलो छोड़ो हटाओ, तो वो अनंतानुबंधी कषाय के लक्षण नहीं है। वो बन जाएगी की बात नहीं है, मतलब उस जीव ने उन भावों को धारण ही हल्का किया था। हल्का किया था मतलब वो अनंतानुबंधी जाति का नहीं था, तो इसलिए वो अनंतानुबंधी में तभी आएगा जब उस जीव के ऐसे कुत्सित परिणाम हो कि 6 महीने भी निकल जाएं तब भी वो शांत ना हो, तो इससे अंदाज लगाना कि वो भाव अनंतानुबंधी जाति के थे। उसको लोग दूसरी तरह से कहते हैं कि भाई साहब जल्दी से क्षमा मांग लो, अगर वो आपने 6 महीने कर दिए तो वो फिर जो अनंतानुबंधी में चले जाएंगे, वो इस ढंग से कहते हैं। लेकिन उसके पीछे वास्तविक बात यही है कि जब मैंने वो कषायें बांधी थी तो उनमें मैंने ऐसा बांध लिया था कि मुझे कभी इस कषाय से निवृत्त होना ही नहीं है, तब वो उस जाति की कषाय होती है और उससे संसार में रुलता रहता। इसलिए अगर हमारा किसी से मतभेद हो जाए, किसी को हम नहीं लाइक करते, नहीं चाहते, तो अगर अपने अंदर में वो द्वेषपूर्ण भाव मैंने रखा तो किसका नुकसान है? देखो मैं आपको इस बारे में 2-3 चीजें बताऊंगा। ये हमारे एक कुलदीप जी हैं, एक हमारे डीआई में, उनकी एग्जांपल बार बार देता हूं। उन्होंने अपनी वाइफ से कह रखा कि देखो ऐसा है, जो अपन फ्लैट वगैरह खरीदते हैं ना, उसकी एक फीट की, स्क्वायर फीट की कीमत होती है। उतनी जगह में अपन कचरा कूड़ा रखेंगे तो मतलब उतनी कीमती चीज में मैं फालतू चीजें भर रहा हूं। इसी तरह से दिमाग के कोने में जो भी हम भरते हैं कचरा कूड़ा, वो इतने कीमती दिमाग जिसमें कितनी चीजें अच्छी रखी जा सकती हैं, उसमें भर रहा हूं कचरा कूड़ा। दूसरा आदमी खराब है, ऐसा है, उसको सुधारना चाहिए। इस बारे में आपको एक बात बहुत बढ़िया बताता हूँ। जब हमारे साथ में कोई अच्छी घटना होती है तो हम उसकी याद करते हैं कि सारे साहब वहां गए थे, साहब लोगों ने बड़ी आवभगत करी, साहब उनको बहुत मजा आया।
तो मैं उस घटना से फिर से जुड़ जाता हूँ, और उस समय होने वाले जो मेरे राग आदि हैं वो मेरे फिर से वो प्रीति के प्रसंग जो हरे भरे हो जाते हैं हर बार। और अगर किसी ने आपका कभी मान अपमान किया है, तो अपमान किया है, किसी तरह से कोई प्रताड़ना दी है, तो वो भी आपने एक आइकन बना लिया है, उस पर क्लिक करते ही वापस आप वहीं पहुंच जाते हैं और हर बार उन भावों से दुखी होते हैं। फिर साहब वो वहां के बात मत करो, साहब दिल्ली गया था एक बार, उनकी बात मत करो, उन्होंने ऐसा ऐसा किया। उन्होंने एक ही बार किया था, लेकिन जब भी मैं याद करता हूं तब मेरे परिणाम खोटे खराब हो जाते हैं और मेरे नवीन कर्म का बंद होता है। ये फैक्ट है। उसी प्रकार जब मैं किसी व्यक्ति के बारे में सोचता हूं कि अमुक व्यक्ति बड़ा माननीय व्यक्ति है, बड़ा ही इसमें मायाचारी भरी हुई है, वो मैं इसको सुधारूं, जितनी बार भी मैं उसके बारे में सोचूंगा, उसके द्वारा किए गए पूर्व कृत कर्मों को, बातों को ध्यान रख करके मैं दुखी ही होऊंगा। उसे ठीक करने का जो भाव है मेरा, ये मेरा मिथ्या भाव है। क्यों? क्योंकि एक तो मैं कर्तृत्व बुद्धि वाला बन गया कि मैं किसी को ठीक कर सकता हूं, नंबर 1। दूसरा ये कि जो व्यक्ति जैसा है उस व्यक्ति को उसके परिणामों की सजा अपने आप मिलती है, और ऐसी मिलती है कि मैं तो सोच भी नहीं सकता, अनुकूल एप्रोप्रिएट मिलती है। इसलिए मैं उनमें क्यों बढ़ करके अपने आर्त ध्यान को प्रकट करूं। एक आध बार कह दिया, इसको सुधरना है स्वर्ग है, नहीं तो नहीं चाहिए, मैंने कौन सा ठेका लिया है। क्यों? क्योंकि जब जब मैं उस किसी को सुधारने के भाव करता हूं, कृतज्ञ भाव के कारण मिथ्यात्व का पोषण होता है, मैं किसी को क्या कर सकता हूं। और दूसरा, वो व्यक्त कर्म सिद्धांत भी मैं नहीं समझा, किसी जीव का जब जो होना होता है स्वयं के परिणामों से होता। तीसरा, उन कालों में व्यर्थ ही मैं अपने स्वभाव से हट जाता हूं। इसलिए भले ही हमें अपनी भूमिकाओं में ऐसे भाव आते हों, आते भी हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस सिद्धांत को समझ करके अपने आप को कम से कम इन चीजों में इन्वॉल्व रखना, क्योंकि मुझे ही नुकसान पहुंचने वाला है। उसका तो जो नुकसान है, उसका फायदा जो है वो प्रकृति अपने आप करती रहेगी। तो ना तो भोगे जो भोग पूरा उनका हो, ना स्मरण, वैराग्य भाव नाम लिखा है। जो घटनाएं घट चुकी हैं उनको याद नहीं करना। कोई व्यक्ति एस्टेब्लिश हो गया है कि इस तरह का जो मानी है या इस तरह का कसाई है, तो अपन चाहो उसको जितना चाहे अपन वहां से उसकी उपेक्षा कर सकते हैं, लेकिन उसको ठीक करने का भाव रखना या उसको सार्वजनिक रूप से अपन उसको एक्सपोज कर देंगे, ये सब भाव रखने से अपना ही नुकसान है। और मुझे अपना फायदा रखना है, मुझे दूसरे को ठीक होता है नहीं होता ये उसकी बात। ये सिद्धांत है, जितना हम पालन कर पाए। मैं ये नहीं कहता 100% पालन हो जाता, नहीं होता। बहुत सारे भाव हमारे आते हैं, अरे इतना झूठ बोलते, सबको मालूम होना चाहिए, आते हैं ऐसे भाव। लेकिन इस सिद्धांत को ध्यान में रख करके जब हम इनका पालन करेंगे तो बहुत सारा हम इन सबसे बच जाएंगे। कि मुझे अपना लोटा छानना है, मुझे दूसरे से क्या पड़ा। ठीक है सर, तो इस बारे में किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते। आपने बहुत सही बात बोली। जी। एक मिनट, आपने एक बहुत सही बात बोली कि एक मेरा कुलीग था हाँ और काफी बड़े थे वो, मतलब वो हमारे डिपार्टमेंट में, तो जी। सब बड़ी इज्जत करते थे उनकी। तो उन्होंने का एक वो था, असिस्टेंट था, वो थोड़ा गांव का था, मतलब लोकल था, जी। तो वो थोड़ी गलतियां करता था। तो वो उसको इतना प्रताड़ित करते थे, इतना उसको टोकते थे, इतना ज्यादा करते थे, तो उसकी वजह से खुद इतने बदनाम हो गए और मतलब उसके अंदर जाके मतलब उनको काफी मतलब पीछे हो गए वो खुद करके। सही कहा। तो देखिए, ये जो है अपन को धर्म एक बिल्कुल व्यक्तिगत मामला है। जीवन में मुझे सुखी रहना है या दुखी रहना है, मुझे कौन सी पर्याय धारण करना है, मुझे कहाँ जाना है, अपने बारे में पूरा प्लान करना। जैसे अपन कहीं जाने आने के लिए प्लान करते हैं, साहब मैं जो पूरी टीम तो जा रही है उसमें मेरा क्या रहेगा, मैं अपने लिए खाना लेके जाऊं, मैं अपने लिए फलान चीज ले जाऊं, मैं अपने लिए कपड़े रख लूं, मैं उसमें कैसा लगूंगा, मेरा कंफर्ट कैसा रहेगा। हर एक भीड़ के बीच में भी मैं अपना एजेंडा बना लेता हूँ। उसी तरह संसार में मैं अपना एजेंडा बना लूं, मुझे तो ये इनके इन प्रकार संसार से निकलना है। इस मार्ग में जो जो
फंसने के जो चांसेस हैं जहां जहां, उनको भली भांति समझ जाना, कि यहाँ मैं फंस जाऊंगा, वहां मैं फंस जाऊंगा। मैंने आपको उनको चतुर्वेदी साहब का एक उदाहरण दिया था कि हमारे सीएमडी हो चुके हैं। जब वो राउत भट्ट आए तो पहले वो बन करके आए थे, हेड बन करके आए वहां के, तो मैंने उनके अंडर में काम किया। मैंने उनको बोला कि सर फलानी जगह देखो ये हो रहा है, डिमकी जगह ये लोग ये कर रहे हैं, ये वहां पर करप्शन हो रहा है, फलानी जगह पे ये हो रहा है। उन्होंने क्या कहा था, भैया जैन साहब, हम यहाँ एक खास उद्देश्य के लिए आए हैं, अगर हम उस काम में ना लग करके इन बातों में ध्यान देने लगे तो क्या होगा। हाँ, आप ज्वाइन हो गए सर? अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आप शायद, नेट वेट चला गया होगा हमारा। हाँ, थोड़ी देर के लिए चला जाता है। तो उन्होंने बोला कि यहां से वहां तक जाने में इतने सारे पत्थर पड़े हुए हैं और एक एक पत्थर के नीचे हजारों बिच्छू बैठे हुए हैं, तो हम उन पत्थर को हटाएंगे तो बिना बात के हम फंस जाएंगे। हम तो उनके ऊपर से निकलते हुए अपनी मंजिल तक चले जाते हैं। ये उन्होंने कहा और जीवन में किया भी है। उसी तरह से जीवन में हमारे बहुत सारी बाधाएं हैं, बहुत सारे लोभ हैं, बहुत सारी जो प्रलोभन हैं, उन सबको लांघते हुए मैं किसको ठीक करना है, मुझे किसको सुधार सकता हूँ, अपने को सुधार लूं, यही बहुत बड़ी बात है। ऐसे भाव रखते हुए, जहां जहां प्रलोभन है उनसे बचते हुए, किसी से द्वेष ना करते हुए, किसी के परिणामों को मैं ठीक कर दूंगा ऐसा भाव ना रखते हुए अपनी मंजिल पर जाना है। जीवन का ये मूल मंत्र है, यही धर्म है। बाकी इसमें कुछ प्लानिंग का वो होता है सर? कुछ प्लानिंग हो पाती है क्या क्यों नहीं हो पाती? कि मेरे को ये रास्ता अपनाना है? हाँ, ब्रॉडली तो प्लान कर सकते हैं, लेकिन जो माइनर स्टेप्स है वो तो हर्डल्स तो आती रहेंगी थोड़ी बहुत तो। नहीं हर्डल आएंगी। देखो आपने बहुत बढ़िया बात कही। देखो अपन सब जो पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे अपन शादी ब्याह की सबकी प्लानिंग कर लेते हैं, एक एक स्टेप के बारे में, ये होगा उसके बाद में वो आएंगे और फलाने लोग कहाँ खड़े होंगे, वो कहाँ बैठेंगे। ऐसे ही मैं अपना प्लान कर सकता हूँ, बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, लेकिन हमने इसको प्रायोरिटी दी नहीं। दूसरे जो है लौकिक जो है प्लान बनाते रहे। अगर आपको बहुत प्रसन्नता होगी अगर मैं हम इसको प्लान को रूप में अंजाम देंगे कि अब मैं कहाँ खड़ा हूँ, इस समय मेरी प्रक्रिया कहाँ तक है, अब मैं इससे कैसे बढ़ूं, क्या क्या प्रलोभन मेरे सामने है। वो अपन ने बहुत सारे लोगों ने एमबीए किया ना, उसमें SWOT एनालिसिस आता है। SWOT में क्या है, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। क्या मेरे पास में अच्छे अच्छे साधन हैं, कौन मेरे पास उपयुक्त लोग हैं, क्या मेरी स्ट्रेंथ है, मेरी कमजोरियां क्या है, कौन कौन सी मेरे सामने बाधाएं खड़ी हुई हैं। ये सब एनालिसिस मैं कर सकता हूँ राइटिंग में। करके देखना, इसमें बहुत आनंद आएगा। और हमें करना भी क्या है, खासतौर से इस उम्र में आकर के जो जो लोग रिटायर हो गए, 60 से अबव हो गए, उनके पास सब टाइम ही टाइम है। प्लान करो ना इसका। वहां तो बहुत सारे रिसोर्सों को ऑप्टिमाइज करना स्वाट में, तो यहाँ तो 4 चीजों को कंट्रोल करना है आपको। क्या सिविजन साहब, हो सकता है कि नहीं ये प्लान? क्यों नहीं हो सकता है सर? जो अगर दृढ़ संकल्प है तो दुनिया की कोई चीज ऐसी नहीं हो सकती। अपन ने कभी इस बारे में सोचा नहीं गहराई से, लेकिन अब समय आ गया है कि जब मैं सब तरह से सुसज्जित हूँ, मेरी सोच ठीक हो गई है, मुझे सिद्धांत मेरे सामने है, मुझे जो है ढाढ़स देने वाले, बल देने वाले वो लोग भी शामिल साथ में हैं, ऐसे शास्त्र आदि मेरे पास है, साधन सारे हैं। तो क्यों अटका पड़ा हूँ, क्यों रुका हुआ हूँ, क्यों बार बार भटक जाता हूँ अपने मूल मुहूर्त का लक्ष्य इंतजार। है ना? सर मुहूर्त का ऐसा है, इंतजार है। मैं मुहूर्त एक का। बात कहना चाहता था इसमें। हाँ बोलिए। अगर मेरी सोच अच्छी हो गई है तो हाँ शायद अपना आप ही रास्ता एक अलग से खुलता जाएगा मेरा, अगर मेरी सोच ढंग से उचित डायरेक्शन में है तो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो सहजता से हो जाता है। लेकिन ये जो मैंने आपको एक बताया कि माइलस्टोन चार्ट बनाने के लिए जो बोला है, हाँ, वो उससे क्या है, हमारे जो है बहुत सारी जो कंफ्यूजन्स होते हैं, वो कंफ्यूजन बैकग्राउंड में बने रहते हैं, हमको पता नहीं लगता है कि क्या क्या हो रहा है और मुझे क्या करना है। ये तो बहुत सारे बनाने विकल्प
होते हैं कहीं कहीं पे ऐसे। हाँ, ये डायरेक्शन क्लियर कट मिल जाता है कि मुझे क्या करना है, कहाँ तक आ गया हूँ, क्या बाकी है। बिल्कुल। तो देखो अपन ने जैसे ही जितने शास्त्र अभी तक पढ़े, तो इसके पीछे थोड़ा बहुत तो प्लानिंग थी ना, कि मैं बहुत प्लानिंग। हाँ, कि कौन सी पुस्तक पढ़ने के बाद मेरा जो है क्या लेवल आ जाएगा, उसके बाद ये क्यों पढ़ना चाहिए, इसमें से ये निकला है तो उसको उसके बारे में विस्तार से क्यों पढ़ना है। तो ये अपनी जो समझ आई है वो समझ इसी प्लानिंग के अंतर्गत तो आई है। ठीक है शैलन जी। एकदम ठीक है साहब। तो चलिए हम सब संकल्पित हों कि जैसे तैसे करके मुझे तो अपना लक्ष्य दिखाई देना चाहिए। बाकी कहाँ कहाँ भटकने के चांसेस हैं उनको आइडेंटिफाई जरूर करना, और उनमें ना भटक पाऊं इसके लिए पूरा प्रयत्न करना। चलिए जनवाणी स्तुति करेंगे। मिथ्यात्म नाश वे को, ज्ञान के प्रकाश वे को, आपा परभास वे को, भानुसी बखानी है। छाहो द्रव्य जान वे को, बंध विधि भान वे को, स्वपर छान वे को, परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को, जीव के जताए वे को, काहू ना सताए वे को, भव्य और यानी है। जहाँ तहाँ तार वे को, पार के उतार वे को, सुख विस्तार वे को, यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तोय जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान तैं सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा दे तू धोख। जिनवाणी माता की जय।